आज अमेरिका लोकतंत्र का स्वघोषित प्रतीक ठहराव पर आ गया है। अमेरिकी संघीय सरकार आधिकारिक तौर पर बंद हो गई है, किसी आपदा से नहीं बल्कि राजनीतिक गतिरोध से। कांग्रेस 30 सितंबर की समय सीमा तक बजट पर सहमत होने में विफल रही, जिससे सरकारी कामकाज ठप हो गया। लाखों संघीय कर्मचारी अब छुट्टी पर हैं या बिना वेतन के काम कर रहे हैं। यह संसाधनों की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि समझौता करने में विफलता है। दुनिया हैरान होकर देख रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बुनियादी शासन में कैसे विफल हो सकती है? इसका उत्तर गहरे वैचारिक मतभेदों में निहित है, जहां राजनीतिक जीत सहयोग से ज्यादा मायने रखती है। यह बंद सिर्फ एक नौकरशाही की बाधा से कहीं ज्यादा है। यह एक खंडित लोकतंत्र का प्रतीक है। यह अमेरिका की स्थिरता और विश्वसनीयता के बारे में कठिन सवाल उठाता है। आइए जानें कि यह कैसे हुआ, इसमें कौन शामिल है और इसका आम अमेरिकियों के लिए क्या मतलब है। शटडाउन के मूल में स्वास्थ्य सेवा पर एक भयंकर लड़ाई है। शूमर और जेफरीज के नेतृत्व में डेमोक्रेट्स ओबामा केयर सब्सिडी को बहाल किए बिना और मेडिकेड कटौती को वापस लिए बिना सरकार को फंड देने से इनकार करते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य सेवा गैर परक्राम्य है, लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा। राष्ट्रपति ट्रंप, स्पीकर जॉनसन और सीनेटर थ्यून के नेतृत्व में रिपब्लिकन एक स्वच्छ फंडिंग बिल की मांग करते हैं। उनका तर्क है कि स्वास्थ्य सेवा पर अलग से बहस होनी चाहिए। वे डेमोक्रेट्स पर पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए सरकार को बंधक बनाने का आरोप लगाते हैं। डेमोक्रेट्स यह कहकर पलटवार करते हैं कि रिपब्लिकन आवश्यक सुरक्षा को खत्म कर रहे हैं। कोई भी पक्ष नहीं झुका और जैसे ही आधी रात हुई, सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। यह गतिरोध अमेरिका के व्यापक राजनीतिक गतिरोध का एक छोटा रूप है। शटडाउन के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर है। राष्ट्रपति ट्रंप कट्टरपंथी स्वास्थ्य सेवा मांगों के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराते हैं, यहां तक कि ऑनलाइन भड़काऊ डीपफेक भी साझा करते हैं। रिपब्लिकन नेता उनके संदेश को दोहराते हैं, यह कहते हुए कि उन्होंने एक सरल समाधान पेश किया था। डेमोक्रेट्स जवाबी हमला करते हैं। ट्रंप और जीओपी पर खराब विश्वास वार्ता और राजनीतिक नाटक का आरोप लगाते हैं। व्हाइट हाउस में असफल वार्ताओं ने अविश्वास को और गहरा कर दिया। कुछ डेमोक्रेट्स चेतावनी देते हैं कि शटडाउन ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 का एक बहाना है, सरकार को बदलने और सिविल सेवकों को बर्खास्त करने की एक योजना। कर्मचारियों को स्थायी रूप से बर्खास्त करने की व्हाइट हाउस की धमकी ने इन आशंकाओं को बढ़ावा दिया है। दोनों पक्ष अपने अपने बेस के लिए खेल रहे हैं, शटडाउन को एक हाई स्टेक तमाशा में बदल रहे हैं। फिलहाल दोषारोपण का खेल किसी भी वास्तविक प्रगति पर हावी है। जबकि राजनेता झगड़ते हैं, लाखों अमेरिकी दर्द महसूस करते हैं। लाखों संघीय कर्मचारी छुट्टी पर हैं या बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे देश भर के परिवारों पर दबाव पड़ रहा है। आवश्यक सेवाएं, सेना, कानून प्रवर्तन, हवाई यातायात नियंत्रण जारी हैं, लेकिन अक्सर बिना वेतन के। सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर चेक अभी भी भेजे जाते हैं, लेकिन सहायक कर्मचारी कम पड़ जाते हैं। WIC, खाद्य सुरक्षा निरीक्षण और पासपोर्ट प्रसंस्करण जैसे कार्यक्रम विलंबित या बंद कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और संग्रहालय बंद हैं, अनुसंधान परियोजनाएं रुकी हुई हैं और छोटे व्यवसाय आरण विलंबित हैं। यहां तक कि महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा जैसे नौकरी रिपोर्ट भी स्थगित कर दिए जाते हैं, जिससे बाजार अस्थिर हो जाते हैं। शटडाउन के दूरगामी प्रभाव लगभग हर समुदाय को छूते हैं। कई लोगों के लिए इसका मतलब रद्द की गई योजनाएं, विलंबित सेवाएं और बढ़ती चिंता है। यह एक कठोर अनुस्मारक है। सरकार, हालांकि अक्सर अदृश्य होती है, दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जितना लंबा शटडाउन खींचता है, उतना ही गहरा इसका प्रभाव होता है। यह कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता। शटडाउन कई दिनों या हफ्तों तक खींच सकते हैं, कभी कभी 1 महीने से ज्यादा। गतिरोध तभी समाप्त होगा जब राजनीतिक दबाव समझौते को मजबूर करेगा। जनता का आक्रोश, बाजार की उथल-पुथल और बढ़ती कठिनाई संतुलन को बदल सकती है। दुनिया देख रही है।
अमेरिका का गतिरोध वैश्विक विश्वास और मार्केट्सों को हिलाता है। दांव ऊंचे हैं परिवारों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, अमेरिकी विश्वसनीयता के लिए। केवल बातचीत और समझौता ही सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं। तब तक अमेरिका और दुनिया इंतजार करती है।